ग्रेफाइट इंडिया लिया हुआ है 4 साल पहले 900 के वैल्यू पे। तो अभी तो काफी लो रेंज में चल रहा है, तो आगे क्या करें उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? वैसे और भी स्टॉक्स हैं, काफी अच्छे भी हैं, काफी पिटे हुए भी हैं, अच्छा तो लेकिन ठीक है, ये तो शेयर मार्केट की जर्नी ऐसे ही होती है, सब पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ खट्टा एक्सपीरियंस भी देते हैं तो कुछ मीठा एक्सपीरियंस भी देते हैं। लेकिन आप पहले ग्रेफाइट इंडिया को लेकर आई हैं जो आपको नुकसान दे रहा है, 900 की बाइंग है, तो टाइम भी हो गया राजेश जी इस होल्डिंग को। 2018 की इनकी पोजीशन है, तो 4 साल दिए हैं और 50% का नुकसान ऑलरेडी दे रहा है। अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, हमारी राय तो ये रहेगी कि इसमें आप बनी रहें, और अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो तो यहाँ पे आपको खरीदारी भी करनी चाहिए। कंपनी सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ कामकाज करती है। ईएफ रूट में जो स्टील बनती हैं उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, वो बनाती है। 3 प्लांट भारत में है, 1 जर्मनी में है। जो दिक्कतें इनके सामने आई, एक तो मेटल्स में जिस तरह की गिरावट आई उससे थोड़ी डिमांड कम हो गई। दूसरे, क्रूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, जिसमें इनमें नीडल कोक जो लगता है इनके रॉ मटेरियल्स में, उसके दाम बढ़ गए। ये 2 दिक्कतों के कारण से ये थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा आपको रिटर्न देगा। बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। चलिए ठीक है, तो पेशेंस आपने काफी रखा है और थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ये सजेशन है राजेश जी का, आप होल्ड कर लीजिए, इन स्तरों पर मत निकलिए। चलिए चलते हैं गाजियाबाद, पारुल शुक्ला है हमारे साथ। पारुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए अपने बारे में। Hi, I am Parul. I am a short-term trader. Hello. ओह, तो कब से कर रही हैं आप ट्रेडिंग पारुल? मेरे को 1.5 साल हो गए। अच्छा, तो यानी फुल फ्लेजेड ट्रेडिंग ही करती हैं, और ये ट्रेडिंग की स्किल्स सीखी कहाँ से आपने? Actually, my husband and brother is into trading. That's why just. ओके, तो Yes. बनाया पिछले 1.5 साल में ट्रेडिंग के जरिए पैसा या नहीं? क्योंकि पिछले 1 साल में तो खास तौर से पिछले 8 महीनों में तो मार्केट ने बहुत टेंशन दी है, बहुत ऊपर नीचे रहा है। प्रॉफिट भी था, लॉस भी था, बट ओवरऑल इट्स प्रॉफिट। ओके, चलिए अच्छी बात है, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए पहला स्टॉक कौन सा है आपके पास, किस पर राय लेना चाहती हैं? I have 167 shares of Nuvoco Vistas at 471. ओके So ओके, तो ये आपकी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन है या ये इन्वेस्टमेंट है? ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए थे, आईपीओ रिलीज हुए थे तब लिए थे, फिर मैंने इसको एवरेज करने के लिए बढ़ाती गई, बट नाउ आई एम इन लॉस। ठीक है, तो नोवोको विस्टास सीमेंट कंपनी जिसकी हाल ही में लिस्टिंग भी हुई थी, और पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा राजेश जी का। राजेश जी, हालांकि हाल फिलहाल में या आईपीओ के आसपास जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी सब पॉजिटिव थी स्टॉक पर। कुछ हाउसेस के तो 600 प्लस तक के भी टारगेट्स थे, लेकिन अभी ये नुकसान में तो है, 334 पर क्योंकि कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन है? बने रहने का सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो क्षमता के आधार पर एक बड़ी लार्ज कैपेसिटी है। इमामी सीमेंट को इन्होंने अधिग्रहण किया था, जिससे इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी हो गई थी। कुछ नंबर्स में दबाव देखा गया जिस वजह से स्टॉक प्राइस टूटे, लेकिन ऐसे अनस्पेसिफाइड न्यूज़ आई वुड से कि कुछ आधिकारिक रूप से नहीं है कि ऐसा कुछ स्टेक बेचने की बातें चल रही हैं बाजार में। ऐसा कुछ होता है तो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन अभी वैसा कुछ भी आधिकारिक नहीं है। मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा, कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने की पूरी उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे गवर्नमेंट के स्कोप है, उनका ध्यान है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। ठीक है, तो बने रहने की सलाह है इस शेयर में, आप होल्ड कीजिए, यही राजेश जी का व्यू है। नुकसान दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन से खरीदा है तो चिंता मत कीजिए।